नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके बीकॉम ऑनर सेमेस्टर 3 के वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट बिजनेस मैथमेटिक्स को लेकर के। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम बिजनेस मैथमेटिक्स से जुड़े हुए दो काफी अहम मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग काफी डिटेल में जाकर के अंडरस्टैंड करेंगे 2026 के अकॉर्डिंग आपके बिजनेस मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या रहेगा, कितनी यूनिट आपको स्टडी करनी है, यूनिट वाइज आपका वेटेज क्या रहेगा, और हर एक यूनिट के अंदर कौन कौन से टॉपिक है जो स्पेसिफिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रिस्क्राइब्ड किए गए हैं। इन शॉर्ट में हम लोग सिलेबस को काफी डिटेल में जाकर के डिकोड करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे सर बिजनेस मैथमेटिक्स की कौन कौन सी बेस्ट किताबें मार्केट के अंदर अवेलेबल है, कौन सा स्टडी मटेरियल है जिसको आप लोग कंसीडर करके डेफिनेटली अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जा सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बेसिकली रेगुलर के स्टूडेंट है, एसएल के स्टूडेंट है, या एनसी वेब के स्टूडेंट है। आप सभी तमाम कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए न केवल ये आपका सब्जेक्ट सेम रहने वाला है, बल्कि सब्जेक्ट का सिलेबस से लेकर के एग्जामिनेशन पैटर्न सब कुछ एज इट इज आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब आप सभी तमाम कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए आज का वीडियो लेक्चर, आज का सेशन इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहरहाल अब ज्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते हैं सेशन की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं आपके बिजनेस मैथमेटिक्स के सिलेबस को। ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग बिजनेस मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, बीकॉम ऑनर सेमेस्टर 3 के अंदर ये वाला सब्जेक्ट आपको देखने को मिलता है। और बुनियादी तौर पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर डीएससी कैटेगरी का ये सब्जेक्ट रहने वाला है, माने डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर सब्जेक्ट की कैटेगरी के अंदर ये सब्जेक्ट आता है। और 4 क्रेडिट का ये सब्जेक्ट रहेगा, माने इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जो रिटन एग्जामिनेशन है ना, वो आपका 90 नंबर का रहेगा, 90 मार्क्स का रहेगा। और 90 मार्क्स के लिए अमूमन दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आप सभी को 3 घंटे का वक्त, समय और टाइम दिया जाता है। अब आपको समझना क्या है, सर ये जो 90 नंबर का पेपर होगा ना, उस 90 नंबर के पेपर के लिए जो आपका एंटायर सिलेबस है, उस एंटायर सिलेबस के अंदर आपको मल्टीपल चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। और उन मल्टीपल चैप्टर के बिहा पे आपके एंटायर सिलेबस को टोटल 5 यूनिट के अंदर बाइफरकेट किया गया है, 5 यूनिट के अंदर डिवाइड किया गया है। यानी कि आपको केवल और केवल 5 यूनिट पढ़नी है, उन यूनिट के अंदर आपको टॉपिक देख लेने हैं, वो तमाम टॉपिक्स कवर करने हैं। अगर आप लोग पांचों यूनिट को कवर कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप अपने 90 मार्क्स के पूरे पेपर को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। सर 5 यूनिट की अगर आप लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आपका यूनिट नंबर 1 से लेके ऐसे ही 2 हो जाएगा, फिर आपका यूनिट 3 होगा, फिर आपका यूनिट 4 होगा, ऐसे ही आपका क्या रहेगा सर यूनिट 5 रहेगा। कुल मिलाकर के हमारे पास 5 यूनिट रहेंगी, जहां पर सबसे पहला जो यूनिट है वो आपका मैट्रिक्स से नाम से रहेगा, दूसरा आपका डिटरमिनेंट के नाम से रहेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आप सभी बेसिकली 11 12th के अंदर मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं तो आप सभी ने अपनी 12th के अंदर मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर पढ़ा होगा। तो ये आपका सेम सिनेरियो रहने वाला है, वही मैट्रिक्स होगा, वही डिटरमिनेंट होगा, लेकिन थोड़ा सा एडवांस चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। दूसरे अगर आप लोग यूनिट की बात करते हो तो सर आप सभी ने कैलकुलस पढ़ा होगा, याद है किसी को? अगर आप लोग मैथ स्टूडेंट होंगे तो कैलकुलस माने आप लोग कह सकते हो इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ये करके चैप्टर आपने पढ़े थे। तो यहाँ पे आपको बेसिक कैलकुलस पढ़ना है। काफी किताबों में इसको कैलकुलस 1 करके भी रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो यूनिट 3 रहेगा ना, वो आपका एडवांस कैलकुलस रहेगा, माने इसको कैलकुलस 2 करके भी काफी किताबों के अंदर मेंशन किया जाता है। यूनिट 4 बेसिकली मैथमेटिक्स ऑफ द फिनेंस रहेगा, जहां पे आप लोग बेसिकली टीवीएम माने टाइम वैल्यू मनी करके कुछ ऐसे टॉपिक है जिनको आप लोग स्टडी करेंगे। और यूनिट 5 क्या रहेगा सर? आपका लीनियर प्रोग्रामिंग रहेगा। कुल मिलाकर के आपके एंटायर सिलेबस को 5 यूनिट के अंदर ब्रेक किया गया है। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट करके पहला यूनिट रहेगा, बेसिक कैलकुलस करके या कैलकुलस 1 करके दूसरा यूनिट रहेगा, एडवांस कैलकुलस या कैलकुलस सेकंड करके तीसरा यूनिट रहेगा, और मैथमेटिक्स ऑफ द फिनेंस
करके चौथा यूनिट रहेगा और लीनियर प्रोग्रामिंग करके आपका पांचवा यूनिट रहेगा। आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि आपका जो पूरा का पूरा पेपर है 100% वेटेज रखेगा। 100% का मतलब कितना है सर, यहाँ पे 90 मार्क्स रहेगा। तो आपको समझना क्या है सर, आपका जो पहला यूनिट है ना, पहला यूनिट आपका मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट से 20% वेटेज कैरी होने वाला है। 90 का 20% निकालेंगे तो आपका क्या रहेगा, 18 मार्क्स रहेगा। क्लियर? तो आपको समझना है ये आपके टोटल जो पेपर है उसका 20% वेटेज कैरी करेगा मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट करके। अगर आप लोग बेसिक कैलकुलस और एडवांस सिर्फ कैलकुलस को तैयार कर लेते हैं तो ध्यान दीजिएगा आपके एंटायर सिलेबस का 40% काम निपट जाएगा। माने 90 में से आप लोग कह सकते हो सर 36 नंबर का बेसिकली आपको केवल और केवल कैलकुलस देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोगों की कैलकुलेशन स्किल्स बेहतर है, मैथमेटिक्स आपको अच्छा लगता है, तो केवल 2 यूनिट को भी आप तैयार कर लेंगे ना, बेसिक कैलकुलस, एडवांस कैलकुलस, कैलकुलस नंबर 1, कैलकुलस नंबर 2 को भी तैयार कर लेंगे तो आप लोग ऑलमोस्ट आपका 50% यानी कि 40% क्लोज टू द 50% आप लोग अपने पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आपका जो चौथा यूनिट रहेगा वो 20% कंट्रीब्यूट करेगा, अगेन 18 नंबर का रहेगा। और पांचवा यूनिट भी कितने नंबर का रहेगा सर, 18 नंबर का रहेगा। देखिएगा 18, 18, 36 और 18 कुल मिलाकर के 18 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा सर, आपका 90 नंबर हो जाएगा। तो ये जो सब्जेक्ट है ना, ये 90 नंबर का टोटल वेटेज कैरी करने वाला है। अब आपको ध्यान देना है सर एग्जैक्टली क्या क्या पढ़ना है और कहां से पढ़ना है, किस चैप्टर को प्रीफरेंस पे रख के पढ़ना है, किस चैप्टर को लास्ट में जाके पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने यूनिट यहाँ पे डिस्कस की है। और अगर आप लोग यहाँ पे बात करना चाहते हैं सर मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के अंदर पढ़ना क्या है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आपका स्पेसिफाई किया हुआ है सिलेबस, ध्यान से देखिएगा। जैसे आपको मैट्रिक्स का ओवरव्यू पढ़ना है, इसके अलावा लीनियर इक्वेशन के अंदर ना जो आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वहां पे आपको मैट्रिक्स मेथड के थ्रू सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है, जहां पे आपका यूनिक सॉल्यूशन इन्वॉल्व होगा। और यहाँ पे इन्वॉल्व नॉट देन द मोर देन 3 वेरिएबल, 3 वेरिएबल के साथ ही आपको काम करना है। 12th के अंदर भी हमारे पास 3 ही वेरिएबल थे। ठीक है, इसके अलावा यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड आपको पढ़ना है। उसके बाद आपका क्रैमर्स रूल्स हो गया, उसके बाद आपका लियोनटिफ इनपुट आउटपुट मॉडल हो गया, यानी जिसको आप लोग ओपन मॉडल के नाम से कहते हैं। ये कुछ 5-7 टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं। ये 5-7 टॉपिक अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो आपका पहला यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात है सर, जो आपका कैलकुलस 1 है या बेसिक कैलकुलस है वहां पे आपको कॉन्सेप्ट एंड द रूल्स ऑफ द डिफरेंशिएशन को पढ़ना है, आपको कॉन्सेप्ट ऑफ द मार्जिनल एनालिसिस को पढ़ना है। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा आपको कॉन्सेप्ट ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड एंड द सप्लाई को पढ़ना है। इसके अलावा जो आपका मैक्सिमा एंड मिनिमा की प्रॉब्लम है उसकी एप्लीकेशन को पढ़ना है। ठीक है, कुल मिलाकर के मोटे मोटे यही टॉपिक रहेंगे जिनको आपको अपने बेसिक कैलकुलस या कैलकुलस नंबर 1 के अंदर पढ़ना है, जिसको कवर करने में दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आपको 6 घंटे के आसपास लगने वाले हैं। ये थोड़ा बड़ा यूनिट रहेगा, कैलकुलस नंबर 2 एडवांस कैलकुलस रहेगा। यहाँ पे आप लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ने वाले हो, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये आपके पार्शियल डिफरेंशिएशन के ही कुछ टॉपिक है। इसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ द फंक्शन को आप लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हो, ये काफी अहम टॉपिक रहेगा। इसके अलावा अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे आप लोगों को वही आपका एप्लीकेशन ऑफ द मैक्सिमा मिनिमा प्रॉब्लम को पढ़ना पड़ेगा, इंटीग्रेशन वगैरह आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये वो टॉपिक है, सरप्लस वगैरह सारे टॉपिक है जो आपको कवर करने हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग ये चीज इंश्योर कर पाए जहां से भी आप लोग अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं ना, वो आपको सही पढ़ा रहा है, केवल उतना ही पढ़ा रहा है जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हट जाता हूं। ठीक है, इस पेज का भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे अगर आप लोग चलते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं, तो इस पेज का भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है जो आपका कैलकुलस 2 रहने वाला है। इसी तरीके से आपका ये मैथमेटिक्स ऑफ द फिनेंस रहेगा, इसको भी आपको एक बार पढ़ लेना है। ये आपके टॉपिक रहेंगे। और इसी तरीके से आपका जो लीनियर प्रोग्रामिंग करके 9 घंटे का बेसिकली यूनिट है, इसको भी आपको देख लेना है सर कौन कौन से टॉपिक है जिनको आपको यहां पर पढ़ करके चलना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका बेसिकली सिलेबस रहेगा। बाकी कितने चैप्टर पढ़ने हैं, कौन सा चैप्टर किस यूनिट के अंदर आएगा, इसका डिटेल्ड वीडियो मैं बहुत जल्द लेके आऊंगा जहां पर हम लोग बेसिकली रोड मैप को डिस्कशन करेंगे। मैं पूरा का पूरा ये जो सिलेबस है आपको अपने इसी चैनल दैट इज द कॉम एक्सपर्ट के ऊपर पढ़ाने वाला हूं। तो अब अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी इंपॉर्टेंट वीडियो जो अपकमिंग वीडियोज है उसका नोटिफिकेशन आप सभी को समय रहते मिल सके। तो उम्मीद करता हूं ना जो आपका सिलेबस था वो आपको समझ में आ गया होगा, इस चीज का क्लैरिटी आपको मिला होगा सर बिजनेस मैथमेटिक्स के अंदर हमारा सिलेबस क्या रहेगा। अब बात आती है सर हमारा स्टडी मटेरियल कहां से हमें मिलेगा।
और हमें कौन सी किताब फॉलो करनी है। देखिए, चाहे बिजनेस मैथमेटिक्स की बात कीजिए, चाहे आप लोग बिजनेस स्टैटिस्टिक की बात कीजिए, यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर केवल और केवल एक ही किताब आप सभी आंख बंद करके खरीद सकते हैं, और इस किताब का टाइटल है, ऑथर है जेके ठकराल। जेके ठकराल की तरफ से बिजनेस मैथमेटिक्स का किताब भी लिखा गया है, और जेके ठकराल की तरफ से बिजनेस स्टैटिस्टिक का किताब भी लिखा गया है। तो जो आपके डॉक्टर जेके ठकराल है, इस किताब को डेफिनेटली आप लोग कंसीडर कर सकते हैं, और इन दोनों किताबों को मैं अपने इसी चैनल के ऊपर बहुत डिटेल में जाकर के एक एक न्यूमेरिकल के साथ आप सभी के सामने वीडियोस के माध्यम से लेके आने वाला हूं। उम्मीद करता हूं ये आपका डाउट क्लियर रहा होगा। सर, आपको कौन सी किताब खरीदनी है, सिलेबस क्या रहेगा, और कितने कितने बेसिकली वेटेज की यूनिट रहेंगी। सेशन उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए मैं तो सोल दी बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।